हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं
परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हों, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हों। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के ऐतिहासिक पावन भूमि नालंदा जिला के हिलसा अनुमंडल में कराय परशुराय प्रखंड में स्थित ड्यामा मंच क्षेत्र के अंतर्गत प्रशांत विद्या ज्योति स्कूल के प्रांगण में सन 2026 ईस्वी के 23 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक तदनुसार माघ शुक्ल पक्ष बसंत पंचमी की तिथि से लेकर माघ शुक्ल पक्ष गुप्त नवरात्रि नवमी की तिथि तक आयोजित 5 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज तीसरे दिन के सत्संग प्रवचन में उपस्थित हैं।
हम सभी लोगों ने प्रथम दिन के प्रवचन में बसंत पंचमी की तिथि को प्रतिष्ठित ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती के सरस्वती शब्द के अर्थों पर विचार किया। कल के प्रवचन में हम सभी लोगों ने यह समझने का प्रयास किया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान के अनुग्राहक देवता सरस्वती एवं सद्गुरु हैं, इसकी क्या भूमिका है और इसकी क्या आवश्यकता है। जैसे नेत्र इंद्रिय आँख के द्वारा संसार के रूप विषय का ज्ञान होता है, लेकिन इस ज्ञान के होने में नेत्र इंद्रिय के अनुग्राहक देवता भगवान सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। नेत्र इंद्रिय के अनुग्राहक देवता सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में इसके अनुग्रह के बिना यह नेत्र इंद्रियां आँख रूप विषय का ज्ञान ग्रहण करने का कारण होते हुए भी नेत्र के द्वारा रूप विषय का ज्ञान नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से जिस अपने यथार्थ स्वरूप को जानने का नाम वास्तविक ज्ञान है, आत्मज्ञान है, जिस आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर पूर्ण ज्ञान माना जाता है, जीवन की पूर्णता सिद्ध होती है, अर्थात जीवन में अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो पाती है। जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष सिद्ध होता है। जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद ही जीवन से सभी प्रकार के दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो पाती है। वह स्वरूप ज्ञान बिना ज्ञान के अनुग्राहक देवता माता सरस्वती के अनुग्रह के और गुरु की कृपा के बिना नहीं हो पाती है। इस तथ्य का प्रकाशन कल के सत्संग प्रवचन में किया गया। आज हम सभी लोग विचार करते हैं कि सनातन धर्म की परंपरा में
जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती को मानी गई है और जिस माता सरस्वती की प्रतिष्ठा हम सभी लोग प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के दिन करते हैं, तो माता सरस्वती की जिस प्रतिमा की प्रतिष्ठा ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने के उद्देश्य से, माता सरस्वती की कृपा को प्राप्त करने के उद्देश्य से उनकी प्रतिमा का प्रतिष्ठा करते हैं, ज्ञान की देवी की प्रतिष्ठा करते हैं, यह ज्ञान की देवी माता सरस्वती की प्रतिमा हमें क्या शिक्षा देती है। मूर्ति जो है ना, यह अमूर्त सत्ता का मूर्त रूप होता है। जीवन के जो मौलिक तत्व हैं वह अव्यक्त है, अमूर्त है और निराकार है। लेकिन हमारे सनातन धर्म की परंपरा में वही व्यापक अव्यक्त निराकार और अमूर्त तत्व हमारे जीवन के भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए मूर्त रूप धारण करता है, साकार रूप धारण करता है और वही व्यक्त होता है। तो हम सभी लोग सनातन धर्म की परंपरा में अव्यक्त का व्यक्त होना, निराकार का साकार होना और अमूर्त का मूर्त होना, इसी घटना को अवतार लेना बोलते हैं, अवतार ग्रहण करना कहते हैं। इसीलिए भगवान के विभिन्न अवतार उनका सगुण विग्रह रूप सनातन धर्म में शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है। यह जो अखंड ज्ञान, अमूर्त ज्ञान, ज्ञान की देवी जब साकार विग्रह धारण करती है तो इनके इस साकार विग्रह में शास्त्रों के द्वारा जो जो चीजें दिखलाई गई हैं उसके विग्रह के प्रत्येक अंग का, प्रत्येक चीजों का एक दार्शनिक स्तर पर गहरा अर्थ है, जिसको हम अपने जीवन के व्यवहार में उतार करके ज्ञान के हम अधिष्ठाता बन जाते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। इसीलिए सरस्वती मां अपनी प्रतिमा के द्वारा हम सभी लोगों को अपने ही विग्रह के द्वारा प्रत्येक वर्ष शिक्षा देने के लिए बसंत पंचमी के दिन विराजमान होती है। माता सरस्वती के प्रतिमा में यदि आपने गौर किया होगा
तो उनके सगुण साकार विग्रह में कुछ मुख्य मुख्य चीजें हैं जिस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। चूंकि ज्ञान की देवी के विग्रह में जो चीजें हैं वो आपको शिक्षा देती है, यदि आपके जीवन के व्यवहार में वो चीजें धारण होती है तो आप भी ज्ञान के अधिष्ठाता हो सकते हैं, ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में विग्रह का, मूर्ति का और प्रतिमा का ये महत्व है। इसीलिए परमात्मा के विभिन्न स्वरूपों का विभिन्न विग्रह विभिन्न प्रकार के होते हैं। और वह केवल विग्रह मात्र ही नहीं है कि किसी कलाकार के मन में आया और अपना एक चित्र बना दिया, ऐसा नहीं है। निर्गुण निराकार अमूर्त सत्ता जब जीवन और सृष्टि के प्रयोजन को पूरा करने के लिए एक सगुण साकार और मूर्त रूप धारण करता है, तो जिस रूप में सगुण साकार मूर्त रूप धारण करता है, उनके उसी सगुण साकार मूर्त रूप का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। यह किसी भी कलाकार या चित्रकार की काल्पनिक कल्पनाएं नहीं है। समझ रहे हैं इस चीज को? भगवान के विग्रह का जिस रूप में उन्होंने अवतार लिया और उस अवतार का दर्शन जिन्होंने किया, हमारे शास्त्रों में उसको प्रतिपादित किया गया है, उसको लिखित किया गया है। और आज भी कोई चित्रकार, कोई कलाकार शास्त्र में वर्णित विग्रह के अंगों के अनुसार से ही मूर्ति का निर्माण करता है या चित्र बनाता है। हाँ, सबकी कला कौशल अलग अलग प्रकार होने के कारण से कोई विग्रह के स्वरूप को सुंदर ढंग से पत्थरों में, लकड़ियों में, धातुओं में, कागज के पन्नों पर उकेरता है और किसी के अंदर कला कौशल कम होता है तो उतना वो चित्र सुंदर नहीं दिखता। तो चाहे चित्र या मूर्ति बहुत सुंदर हो या कम सुंदर हो, लेकिन उस चित्र के विग्रह में, उस देवी देवता और भगवान के विग्रह में जो उनके विग्रह का अंग है, उसमें किसी प्रकार का हेर फेर नहीं होता और उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होती। माता सरस्वती की प्रतिमा में आप क्या देखते हैं? एक देवी शुभ्र और श्वेत वस्त्र को धारण की हुई कमल पर विराजमान है। हंस पर सवार है। दो हाथ में बीना पकड़ी हुई है। ध्यान दीजिए, एक हाथ में पुस्तक धारण की हुई है, एक हाथ में शंख अथवा माला लिया हुआ है। सरस्वती मां के विग्रह में ये चीजें आपको, चाहे वह चित्र सुंदर हो चाहे कम सुंदर हो, वो प्रतिमा मिट्टी की बनी हो या धातु की बनी हो या लकड़ी की बनी हो या कागज पर वो चित्र बनाया गया हो, सब जगह आपको माता सरस्वती के विग्रह में ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। उसके साथ साथ आप क्या देखते हैं? जहां माता सरस्वती कमल पर विराजमान है और हंस पर सवार है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। हंस और कमल, कमल
और हंस दोनों का संबंध जल से है। जल का दो रूप है, एक जल शांत है और दूसरा जल लहरों के साथ है, तरंग के साथ है। बहुत जगह आप देखे होंगे कि जहां देवासुर संग्राम का विग्रह दिखाया गया है, चित्र दिखाया गया है, तो वहां पर भी जल है, लेकिन वहां पर शांत जल नहीं है। वहां समुद्र की लहर दिखाई गई है, लहर से, उर्मियों से युक्त जल को दिखाया गया है। लेकिन माता सरस्वती जिस कमल पर विराजमान है, जिस हंस पर सवार हैं, वो हंस और कमल दोनों ही जिस जल के सतह पर हैं, वो जल में कोई उर्मियां नहीं है, कोई तरंग नहीं है, कोई हलचल नहीं है। वो जल बिल्कुल शांत और स्थिर है, निर्मल है। आपका कभी ध्यान गया इस पर? आपने माता सरस्वती की प्रतिमा में एक और चीजें देखी होगी, देख सकते हैं। माता सरस्वती की प्रतिमा में एक मयूर को नाचता हुआ दिखाया गया है। क्या केवल ऐसे ही मयूर को नृत्य करता हुआ दिखा दिया गया है, या उसका कोई अर्थ है? आज हम माता सरस्वती के विग्रह में जो ये चीजें हैं, इसका दार्शनिक धरातल पर क्या अर्थ हमारे शास्त्रों ने निश्चित किया है, जिसको धारण करने के कारण से माता सरस्वती ज्ञान की देवी कही जाती है, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। वो अपने प्रतिमा के द्वारा, इन चीजों के द्वारा आपको वो शिक्षा देना चाहती है कि हे विद्यार्थी, विद्या को ग्रहण करने वाले इच्छुक साधक, मैं जिन जिन चीजों को धारण करके ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी बन गई हूं, ज्ञान की देवी मानी जाती हो, यदि तुम भी अपने जीवन में इन चीजों को धारण कर लो, तो तुम भी ज्ञान की अधिष्ठाता बन सकते हो, तुम भी ज्ञान के देवता बन सकते हो। देखिए, शास्त्र में सरस्वती की प्रतिमा को, सरस्वती के विग्रह को किस रूप में दिखाया गया है। और प्रायः जब हम संस्कृत में सरस्वती की वंदना करते हैं, तो इसी श्लोक के द्वारा इसी श्लोक के द्वारा माता सरस्वती की वंदना करते हैं। श्लोक क्या है? या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवैहि सदा वंदिता, सा माम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। आपने इस श्लोक को आचार्य गण के मुख से सुना होगा, सरस्वती के पूजन करते समय आपने श्रवण किया होगा, और यदि आपने शास्त्र का अनुशीलन किया होगा तो शास्त्र में भी पढ़ा होगा। माता सरस्वती की
प्रतिमा में जो जो चीजें होती हैं उनका एक चित्र यहां पर खींचा गया है इस श्लोक में। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। कहने का यहां पर अर्थ है कि जो ज्ञान की देवी सफेद कमल, चंद्रमा और हिम के हार के समान उज्जवल हैं, या शुभ्र वस्त्रावृता, जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, या वीणा वर दंड मंडित कड़ा, उनके एक हाथ में वीणा तो दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है। एक हाथ में वीणा तो दूसरा हाथ वरद मुद्रा में रहता है। या श्वेत पद्मासना, और वे कमल के आसन पर विराजमान होती है। पद्म माने कमल, स्त्रीलिंग शब्द है तो पद्म आसना ये शब्द बन गया। या श्वेत पद्मासना, एक पद्मासन होता है जिसको कि कमलासन भी बोलते हैं। तो ऐसे तो हर जगह सरस्वती माता को कमल पर जो है आसीन दिखाई गई हैं, तो इसीलिए उसको पद्मासना बोलते हैं। पद्मासना का अर्थ ही हो गया कमल पर विराजमान। एक आसन करने में पद्मासन है, कमल के पंखुड़ियों की तरह जब दोनों पांव के एरियों को अपने जांघ के ऊपर रख करके बैठते हैं, शरीर की इस अवस्था को बोलते हैं पद्मासन। पद्मासन की अवस्था में बैठ करके ही भगवान बुद्ध ने परम ज्ञान को प्राप्त किया बोध गया में। तो पहले जो है ना, केवल उस क्षेत्र को गया कहा जाता था, लेकिन जब से भगवान बुद्ध ने एक पीपल पेड़ के नीचे इसी कमलासन में, इसी पद्मासन में बैठकर जब निर्वाण को उपलब्ध हो गए, परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए, स्वयं के स्वस्वरूप का बोध कर लिए, तो उसी समय से वह क्षेत्र बोध गया कहलाने लगा। और आज हम सभी लोग केवल गया नहीं बोलते हैं, गया के उस क्षेत्र को जहां भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया, बोध को उपलब्ध हुए, माने ज्ञान को प्राप्त किया, उस जगह को हम बोलते हैं बोध गया। परम पूज्य गुरुदेव प्रायः पद्मासन में ही बैठकर, कमलासन में ही बैठकर प्रवचन करते थे। तो ज्ञान का आसन बोला जाता है पद्मासन को। लेकिन योग को सिद्ध करने के लिए एक विशेष आसन है जिसको बोलते हैं सिद्धासन, जिसमें योग की सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं, ब्रह्मचर्य को सिद्ध किया जाता है। शरीर की उस विशेष अवस्था का नाम है सिद्धासन। लेकिन यहां ज्ञान की देवी किस पर विराजमान है? पद्मासना, पद्मासन पर विराजमान है, पद्म के आसन पर आसीन है। तो ज्ञान के आसन पद्मासन है, ज्ञान के आसन ही कमलासन है, ऐसा समझना चाहिए। अब इस स्वरूप को लेकर के जो विराजमान ज्ञान की देवी सरस्वती हैं,
अब उनकी वंदना देखिए कौन कौन कर रहे हैं। कहा कि या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवै ही सदा वंदिता। उस देवी की वंदना, किस देवी की वंदना? जो ऊपर में विग्रह का वर्णन किया गया कि जो ज्ञान की देवी सफेद कमल, चंद्रमा और हिम के हार से के समान उज्जवल है, जो श्वेत वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ में एक हाथ में वीणा तो दूसरा हाथ वरद मुद्रा में रहता है, और जो कमल के आसन पर विराजमान है, उस देवी की वंदना ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृति भी देवै ही सदा वंदिता। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देव सदैव ही करते हैं इस ज्ञान की देवी सरस्वती की वंदना। कौन कौन करते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात शिव। क्योंकि जो परमात्मा का इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय कार्य को लेकर के उनके तीन स्वरूप हो जाते हैं ना, परमात्मा के तीन नाम हो जाते हैं। जगत की सृष्टि करने के संदर्भ में सृष्टि कार्य को लेकर के हम उनको बोलते हैं ब्रह्मा। किसको? ईश्वर को, परमात्मा को। इस जगत का पालन करने के संदर्भ में स्थिति सामर्थ्य को लेकर के उसी परमात्मा को बोलते हैं विष्णु। यहां कहा गया अच्युत। और इसी जगत का प्रलय करने के संदर्भ में प्रलय सामर्थ्य को लेकर के उसी परमात्मा को बोलते हैं शिव अथवा शंकर, संहार करने वाला। तो परमात्मा के जो ये त्रिविध स्वरूप हैं और प्रमुख तीन देव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, यही ज्ञान की देवी की वंदना करते हैं। और शास्त्रों में तो ऐसा बताया गया है, यह वंदना जो है ना, उपासना का एक अंग है, साधना का एक अंग है। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश सरस्वती की वंदना करके, उपासना करके ही उस ज्ञान की स्थिति को अपने भीतर बनाए रखते हैं, जिसके द्वारा ब्रह्मा संपूर्ण जगत की सृष्टि का कार्य कर पाते हैं, विष्णु समस्त जगत का पालन कार्य कर पाते हैं, और शिव संपूर्ण जगत का प्रलय कार्य कर पाते हैं। फिर आगे अब कह रहे हैं कि सा माम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने वाली वह देवी सरस्वती मेरी रक्षा करें, मुझे ज्ञान से आलोकित करें। निःशेष जाड्या, जाड्या का अर्थ है जो जड़ता है, अज्ञानता है, वह निःशेष हो जाए, उसकी निवृत्ति हो जाए। ऐसे सरस्वती माता को
जो नित्य प्रार्थना करता है, वंदना करता है, उसके अंदर जिस प्रकार से त्रिदेव में सृष्टि करने का, पालन करने का और संहार करने का सामर्थ्य आता है, वह व्यक्ति इस 3 प्रकार के सामर्थ्य से युक्त हो जाता है। इस श्लोक में जो सरस्वती का विग्रह यहां पर बतलाया गया है, अन्य अन्य श्लोक में और चीजें उसमें बताई गई हैं, क्योंकि मैंने तो समय को बचाने के लिए केवल एक श्लोक को दिखलाया। आगे बोलते हैं कि वो हंस पर भी सवार हैं, उनके इर्द गिर्द जो है मयूर नृत्य कर रहा है। जो वरद मुद्रा है ना, एक हाथ में पुस्तक धारण करने के कारण से हम उसको पुस्तक धारणी बोलते हैं। 2 हाथ से बिना धारण करने के कारण से उनको बिना पानी बोलते हैं। सरस्वती की प्रतिमा में एक हाथ में कहीं कहीं पर माला दिखाया गया है और कहीं कहीं पर शंख भी दिखाया गया है। इस प्रकार से सभी श्लोकों को मिलाकर के माता सरस्वती की प्रतिमा में जो जो चीजें सामने आती है, देखिए वो क्या हमें शिक्षा देती है इन चीजों के द्वारा। तो मैं चिंतन कर रहा था और इस पर पिछले वर्ष के पिछले बार के सत्र में जो प्रवचन हुआ था ना, तो विस्तार से ये सारी बातें उस समय भी मैंने बतलाई थी। चूंकि अब ये सारी बातें जो है शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम यूट्यूब चैनल के माध्यम से दूर देश तक जाता है, सभी लोगों के पास पहुंचता है, तो उस समय केवल वो बातें जो है कही गई थी तो ऑडियो वॉइस में था। तो मैंने सोचा कि संक्षेप में उन सारी बातों को, चूंकि वो प्रसंग विस्तार से इसी प्रशांत विद्या ज्योति स्कूल के प्रांगण में हुए ज्ञान मार्ग सत्संग में रखा गया था, तो इस बार जो प्रशांत विद्या ज्योति स्कूल के प्रांगण में फिर से बसंत पंचमी के अवसर पर यह ज्ञान महोत्सव सत्संग आयोजित है, तो मैंने सोचा कि कम से कम 3 कक्षा में 3 प्रवचन में 7 दिनों के प्रवचन का सारांश आपको फिर से मैं बता दूं। तो मैं चिंतन कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि सनातन धर्म की परंपरा में माता सरस्वती ऐसे ही ज्ञान की देवी नहीं मानी गई है, ऐसे ही इनको ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी नहीं कही गई है। केवल अपनी प्रतिमा के द्वारा सरस्वती माता का जो विग्रह है, इस विग्रह में जो जो चीजें दिखाई गई है, वे सारी चीजें जो आपको शिक्षा देती है, वे ज्ञान के सारे आयामों को पूरा करती हैं। और जब बोलते हैं ना ज्ञान के सारे आयाम, तो उसका अर्थ है कि ज्ञान का अधिकारी कौन है ये बताना, ज्ञान को प्राप्त करने के साधन क्या है इसको बताना, ज्ञान का फल क्या है, ज्ञान की फलश्रुति क्या है इसको दर्शाना। कम से कम इन 3 चीजों को सरस्वती की प्रतिमा आपको निर्देशित कर देती है कि ज्ञान का अधिकारी कौन है, ज्ञान को प्राप्त करने का साधन कौन है, साधन क्या है, और जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना,
तो उस ज्ञान का फल उसके जीवन में किस रूप में दिखाई देता है। अब देखिए, माता सरस्वती की प्रतिमा में जो ये मुख्य मुख्य चीजें हैं, उसमें से एक एक चीजों को लेकर के मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल रहा हूं। इसीलिए जब आप सरस्वती मां के प्रतिमा के सामने पूजा करते हैं, उनके सामने प्रणाम निवेदित करते हैं, आप धूप दीप नैवेद्य समर्पित करते हैं, मैं आपको जो उनके प्रतिमा के रहस्य को बतलाने जा रहा हूं, वो भावनाएं जब एक साधक अपने हृदय में रख करके माता सरस्वती की पूजा और आराधना करता है, तो उसको उसी रूप में फल मिलता है। समझ रहे हैं इस चीज को? इसीलिए ये जानना और समझना आवश्यक है कि सनातन धर्म में जो प्रतिमा बनाई गई है, जो विग्रह बनाया गया है, उसके पीछे जो दर्शन है, उसको जानना समझना, फिर अपने व्यवहार में उसको उतारना। माता सरस्वती ज्ञान की देवी, इनका वस्त्र कैसा है? श्वेत। माता सरस्वती की प्रतिमा जिसमें माता सरस्वती का वस्त्र श्वेत दिखाया गया है, यह श्वेत रंग जो है ना, यह शुद्धता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। हमारे उपनिषद में जो वेद का शिरोभाग ज्ञान कांड उपनिषद है, सरस्वती रहस्यो उपनिषद भी एक है, उसमें इस रहस्य का प्रकाशन किया गया है। कि माता सरस्वती का जो वस्त्र श्वेत है, इस श्वेत रंग का क्या अभिप्राय है दार्शनिक धरातल पर? रंग का अपना अलग अलग प्रभाव है, इसलिए रंग भी अलग अलग चीजों का प्रतीक बन जाता है। आपने सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो शोक संदेश को पहले देने के लिए जो चिट्ठी लिखी जाती थी ना, उस चिट्ठी के कोने को जला दिया जाता था, तो आदमी समझ जाता था कि इसमें कोई ना कोई शोक संदेश है। तो जो काला रंग है ना, परम पूज्य गुरुदेव अपने चिंतन डायरी में लिखते हैं, यह शोक और मातम का प्रतीक है। काला रंग तमोगुण है, अंधकार है, अज्ञानता का प्रतीक है। कौन? काला रंग। जो लाल रंग है, तो लाल रंग रक्त वर्ण रजोगुण का प्रतीक माना गया है हमारे शास्त्र में। रजोगुण जो है ना, ये क्रियाशील है, रजोगुण है ये चंचल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। काम क्रोध इत्यादि की वृत्ति आपके अंतःकरण में रजोगुण के कारण से जन्म लेती है। मूढ़ता, अज्ञानता, जड़ता, ये सब तमोगुण के कारण से होते हैं। आपके शरीर में जो आलस्य, प्रमाद इत्यादि ये दिखाई देता है, ये तमोगुण की अधिकता के कारण से होता है। लेकिन जो श्वेत रंग है, ये सत्व गुण का प्रतीक है, सतोगुण का प्रतीक है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्वात संजायते ज्ञानम। इसीलिए चूंकि सरस्वती ज्ञान की देवी है, तो उनका वस्त्र तो श्वेत ही होगा। क्योंकि जो श्वेत रंग है, यही श्वेत भगवान कहते हैं कि सत्वात संजायते ज्ञानम। श्वेत जो है वो सतोगुण का प्रतीक है, और सतोगुण से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं तत्वगुण वंदना में?
कि पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता, कि पाचन सांच होने से माने, सांच माने शुद्धता, सांच माने पवित्रता। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शुद्धता ही ज्ञान की जननी है, क्योंकि सत्पात संजायते ज्ञानम। सरस्वती मां अपनी प्रतिमा के द्वारा श्वेत वस्त्र धारण करके आपको शिक्षा देती है, यदि तुम अपने जीवन में ज्ञान की उत्पत्ति करना चाहते हो, ज्ञान को धारण करना चाहते हो, तो तुम अपने जीवन में सतोगुण को धारण करो, शुद्धता को धारण करो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार का अंतःकरण चाहिए, हमारे शास्त्र में बताया गया कि ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी कौन है। कहा कि ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी वही है, उसी के अंतःकरण में ज्ञान आ सकता है, वही अपने भीतर अपनी बुद्धि में ज्ञान को धारण कर सकता है, उच्च से उच्च ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है, जिसके अंतःकरण में दो योग्यताएं होती है, ध्यान रखना। और इसी दो योग्यताओं को सरस्वती मां अपनी प्रतिमा में दो चीजों के द्वारा आपको बता रही है। ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी कौन है? कहा कि जिसके पास दो योग्यताएं हैं, जिनके अंदर दो क्षमताएं हैं। पहली क्षमता, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, तो पहली योग्यता है शुद्धता। और जो दूसरी योग्यता है उसको हम बोलते हैं एकाग्रता। तो ज्ञान प्राप्त करने का वही अधिकारी है, ज्ञान को वही प्राप्त कर सकता है जिसका चित्त शुद्ध है और जिसका चित्त एकाग्र है। शुद्धता ज्ञान की जननी है। सत्वात संजायते ज्ञानम, ये श्रुति स्मृति प्रमाण है। उसके आधार पर परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता। ज्ञान का अभ्यास कौन कर सकता है? ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो जो साधन बतलाए गए हैं, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो जो उपाय बताए गए हैं, उस उपायों का प्रयोग कौन कर सकता है? उस साधन को कौन अपने जीवन में साध सकता है? उसके लिए तो अधिकारी बनना पड़ेगा ना, उसके लिए कैंडिडेट आपको बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। तो ज्ञान को प्राप्त करने के जो योग्यताएं हैं, ज्ञान का अधिकारी बनने की जो योग्यताएं हैं, ऐसे तो साधन चतुष्टय से संपन्न अधिकारी को माना गया है, लेकिन यहां पर दो चीजों को आप ले लेना, एक है शुद्धता और दूसरा है एकाग्रता। और इसी दोनों योग्यताओं को परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए तत्व गुण वंदना में निर्देशित कर दिया कि पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता। ज्ञान हुए सुशांत हुए सौ, ध्यान हुए या पाचन की नाव। ज्ञान हुए सुशांत हुए से। ज्ञान किसको होगा? जिसका अंतःकरण शांत हो गया है। अंतःकरण शांत होने का मतलब होता है जिसका चित्त का विक्षेप शांत हो गया है, जिनके मन की चंचलता दूर हो गई है, वही यथार्थ ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। सुबह की कक्षा में विद्यार्थियों को मैं बतला रहा था कि मेधा शक्ति का अर्थ ही होता है जब आपकी बुद्धि में दो प्रकार की क्षमताएं हों। एक है कंसंट्रेशन पावर और दूसरा है मेमोरी पावर। माना एक है एकाग्रता की क्षमता तो दूसरी है याददाश्त की क्षमता। ये दोनों क्षमताएं जब एक साथ आपकी बुद्धि में प्रतिष्ठित होती हैं, तब हम उसको बोलते हैं मेधा शक्ति। और इसी मेधा शक्ति को जागृत करने के लिए हम सरस्वती के प्रति मेधा सुक्तम का पाठ करते हैं। और आज मैं बता करके आया हूं कि जो मेधा सुक्तम वेद के मंत्रों में मेधा सुक्तम करके
संस्कृत में प्रार्थना किया गया। सुक्तम का अर्थ ही होता है स्तुति और प्रार्थना। परम पूज्य गुरुदेव ने उसी को हिंदी में अनुवादित करके 10 पंक्तियों का प्रार्थना दिया है, उसका उच्चारण करना चाहिए। परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान, परम विभू सद्ज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान, लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे, इत्यादि इत्यादि। मेधा सुक्तम का ही आप देखेंगे कि हिंदी भावार्थ है ये 10 पंक्ति का प्रार्थना जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिया गया है। इसीलिए इस मंच की परंपरा से जुड़े हुए जितने भी स्कूल चल रहे हैं, मेरे संज्ञान में कम से कम परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद मंच परंपरा के अंतर्गत 10 स्कूल संचालित हैं, 10 स्कूल चल रहे हैं। और उन सभी स्कूलों में विद्यार्थियों को यही प्रार्थना कराया जाता है कि जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान। 10 पंक्ति की प्रार्थना, क्योंकि सभी जब तक संस्कृत में जो मेधा सुक्तम है उसका ठीक ढंग से उच्चारण करने के लिए नहीं सीख जाते हैं, तब तक तो आपको इसी प्रार्थना से काम चलाना होगा। मेधा सुक्तम का ही वैकल्पिक विकल्प है ये 10 पंक्ति का प्रार्थना जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिया गया है। दो योग्यताएं ज्ञान का अधिकारी बनने के लिए कि पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता है। अंतःकरण की शुद्धता चाहिए, बाहरी स्वच्छता भी आवश्यक है, लेकिन आपके भीतर आंतरिक शुद्धता होनी चाहिए, आंतरिक पवित्रता होनी चाहिए। इसीलिए इसको बोलते हैं चित्त की शुद्धता, क्योंकि ज्ञान को धारण कहां करना है? बुद्धि में करना है, चित्त में करना है। ये शुद्ध होना चाहिए। तो बाहरी स्वच्छता और आंतरिक शुद्धता ज्ञान के लिए दोनों आवश्यक है। ज्ञान हुए सुशांत हुए सो, ज्ञान हुए सुशांत हुए सो माने ज्ञान होता उसी को है जिनका चित्त जो है शांत है, एकाग्र है। माता सरस्वती अपनी प्रतिमा के द्वारा इस दोनों योग्यताओं को 2 चीजों के द्वारा बता रही है। श्वेत वस्त्र के द्वारा माता सरस्वती आपको शिक्षा दे रही हैं कि यदि तुम ज्ञान का अधिष्ठाता बनना चाहते हो, ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, तो अपने भीतर पहले शुद्धता को धारण करो, तभी ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता तुम्हारे अंदर आएगी। और दूसरी चीज है, जो माता सरस्वती एक हाथ में माला को धारण की हुई है, वो अपनी प्रतिमा में इस माला को धारण करके आपको ये बताती है कि ये माला जो है एकाग्रता का प्रतीक है। एकाग्रता का प्रतीक। तुम अपने भीतर एकाग्रता को धारण करो, तुम अपने अंदर एकाग्रता को लाओ। गुरुदेव उसी को बोल रहे हैं कि ज्ञान हुए सुशांत हुए सो। एकाग्रता का मतलब ही होता है मन का शांत हो जाना, मन का एकाग्र हो जाना। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये 2 योग्यताएं चाहिए। ज्ञान का कौन अधिकारी बन सकता है? जिनके अंदर ये 2 चीजें होगी, शुद्धता और एकाग्रता। ये 2 चीजें आपको बता रही है माता सरस्वती की प्रतिमा में श्वेत वस्त्र और माला। जो श्वेत वस्त्र धारण की हुई है, माता सरस्वती कह रही हैं कि तुम अपनी शुद्धता को धारण करो, क्योंकि श्वेत वस्त्र शुद्धता का प्रतीक है। और एक हाथ में जो माला धारण की हुई है, माता सरस्वती कहती हैं कि यदि तुम्हें ज्ञान को प्राप्त करना है तो तुम अपने भीतर एकाग्रता को धारण करो, क्योंकि माला एकाग्रता का प्रतीक है। तो माता सरस्वती की प्रतिमा से 2 चीजें ज्ञान का अधिकारी बनने का शिक्षा देती है।
और ज्ञान का अधिकारी बनने के लिए दो चीजों के द्वारा, जो दो योग्यताएं हैं, श्वेत वस्त्र के द्वारा शुद्धता की योग्यता, और एक हाथ में माला के द्वारा आपको एकाग्रता की क्षमता लाने की शिक्षा दे रही है। अब देखिए, यदि आप इस दो योग्यता को अपने भीतर ले आते हैं, शुद्धता और एकाग्रता, तो अपने भीतर ज्ञान को प्राप्त करने का कौन कौन सा उपाय है, ज्ञान को प्राप्त करने के कौन कौन से साधन हैं, अब माता सरस्वती अपनी प्रतिमा के द्वारा उन साधनों को बतला रही है। ज्ञान को प्राप्त करने के कौन कौन से साधन हैं, हमारे शास्त्रों में बतलाए गए हैं, हमारे आचार्यों के द्वारा बतलाया गया है कि हम ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं। कल आपने प्रवचन में सुना, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान के जो अनुग्राहक देवता हैं, उनका अनुग्रह चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, उनका सानिध्य चाहिए, उनकी सन्निधि चाहिए। नहीं तो किताब तो आपके पास है, तो घर में भी आप किताब दुकान से खरीद कर घर में किताब लेकर के रात दिन आप अपने पास रख करके रात दिन उसको लेकर सिरहाने में सो सकते हैं। लेकिन किताब की चीजें बिना शिक्षक का, बिना विद्यालय में आए पढ़े आपको ज्ञान आ जाएगा क्या? आप उस चीज को समझ लेंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे ना। इसीलिए माता सरस्वती जो पुस्तक धारिणी कहलाती है, एक हाथ में पुस्तक लेकर के माता सरस्वती आपको शिक्षा देती है कि तुम स्वाध्याय करो, और इस स्वाध्याय के द्वारा ही तुम अपने भीतर ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि हाथ में पुस्तक जो है ना, वो पुस्तक स्वाध्याय का प्रतीक है, स्वाध्याय और अध्ययन का, अध्ययन करने का शिक्षा प्रदान कर रही है माता सरस्वती। तो हाथ में जो पुस्तक है, जिनके कारण से हम उनको पुस्तक धारिणी बोलते हैं, उनके दो अर्थ ग्रहण किए गए हैं। एक तो पुस्तक जो है ज्ञान का प्रतीक है, तो उनको ज्ञान की देवी हम बोलते हैं। दूसरा, वो पुस्तक जो है ना, वो स्वाध्याय का प्रतीक है। तो ज्ञान बिना अध्ययन किए, बिना गुरु और शिक्षक के सन्निधि का, स्वाध्याय का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? स्वाध्याय का मतलब होता है कि गुरु के सानिध्य में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करने के अभ्यास को करना स्वाध्याय कहलाता है। और उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव उपदेश में निर्देश किए हुए हैं कि स्वाध्याय साधना है और चरित्र सिद्धि। तत्व गुणवंदना के अंदर निर्देश किए हुए हैं कि स्वचिंतन से ज्ञान लें, सीलम सीलम सोकर। इसी स्वचिंतन का नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय माने ऐसे सामान्य रूप से स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन करना। लेकिन आप स्वयं का अध्ययन बिना गुरु के निर्देश का कर नहीं सकते, बिना शास्त्र के मार्गदर्शन का कर नहीं सकते। इसीलिए स्वाध्याय का अब तात्पर्य निकाला गया कि शास्त्रों के अध्ययन करने का नाम, पुस्तक के अध्ययन करने का नाम, ग्रंथ का अध्ययन करने का नाम भी स्वाध्याय है। लेकिन क्या ग्रंथों का अध्ययन स्वतंत्र रूप से हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, अपने से पढ़ करके ही समझ में आ जाएगा? जब भौतिक विद्या की पुस्तक अपने से पढ़ करके समझ में नहीं आती है, तो बड़े बड़े और उच्च ज्ञान के जो ग्रंथ हैं सनातन धर्म में,
मैंने उसकी सूची मिसल चैनल के ग्रुप में मैंने भेजा था कि सनातन धर्म में ज्ञान प्राप्त करने के जो सोर्स हैं, जो ग्रंथ हैं, उसमें सबसे पहले आता है श्रुति अर्थात वेद। इसके बाद आता है स्मृति। आपने नाम सुना होगा मनु स्मृति का, याज्ञवल्क्य स्मृति का, व्यास स्मृति का, और अभी सबसे ज्यादा 2 स्मृति ग्रंथ प्रचलित है पठन पाठन के क्रम में। एक मनु स्मृति और दूसरा पराशर स्मृति। वेदांत प्रस्थान त्रय के अंदर स्मृति ग्रंथ के रूप में मुख्य रूप से श्रीमद् भगवत गीता को लिया गया है स्मृति ग्रंथ में। तो श्रुति, स्मृति और इसके बाद सनातन धर्म के ग्रंथ की कैटेगरी में जो तीसरी कैटेगरी आती है, हम उसको बोलते हैं पुराण। भगवान वेदव्यास जी के द्वारा 18 पुराण लिखे गए हैं, 18 उप पुराण लिखे गए हैं, लेकिन उन 18 पुराणों को सारांश रूप में सार गर्भित करके 2 महापुराण बनाया गया है भगवान वेदव्यास जी के द्वारा, और उस 2 महापुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। ये 2 पुराण, एक भागवत तत्व को लेकर के और एक आदि शक्ति भगवती तत्व को लेकर के। जो आदि शक्ति भगवती है ना, उसी भगवती के मुख्य त्रिविध स्वरूप में एक ये महासरस्वती स्वरूप है, जिनको ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी बोलते हैं। तो आदि शक्ति के मुख्य रूप से 3 ही रूप हैं, महाकाली स्वरूप, महालक्ष्मी स्वरूप और महासरस्वती स्वरूप। तो जो आदि शक्ति भगवती हैं, उसके त्रिविध स्वरूप में एक ये स्वरूप है जो ज्ञान की देवी कही जाती है, महासरस्वती। इसी का बीज मंत्र है ओम ऐं। तो इस आदि शक्ति भगवती को लेकर के जो पूरा का पूरा वर्णन किया गया है भगवान वेदव्यास के द्वारा पुराणों में, उसी का नाम है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। और भगवत तत्व को लेकर के, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की परंपरा में ईश्वर की उपासना 2 भाव से होती है, एक मातृभाव से और दूसरा पितृभाव से। माता के रूप में भी हम उपासना करते हैं और पिता रूप में भी उनकी उपासना करते हैं, इसलिए भगवान को हम परम पिता बोलते हैं। तो पितृभाव से जो भगवान की उपासना है, तो वहां भगवान का स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है, वो किस प्रकार से अवतार लेते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं, इन सारी बातों को बतलाया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। लेकिन उसी परमात्मा की जो अचिंत्य शक्ति आदि शक्ति भगवती है, ये भगवती किस प्रकार से भक्तों का कल्याण करने के लिए जगत जननी बनती है, जगत का कल्याण करने के लिए किस प्रकार से वो अवतार ग्रहण करती है, किस प्रकार से उनके त्रिविध स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में प्रकट होता है, इन सारी चीजों का वर्णन जहां पर भगवान वेदव्यास ने किया है, उसी पुराण को हम बोलते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। तो श्रुति, स्मृति, पुराण सनातन धर्म के ग्रंथों में जो चौथा है ना कैटेगरी का ग्रंथ, हम उसको बोलते हैं इतिहास। तो अभी आप लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं इतिहास के नाम पर, हमारे यहां पर संपूर्ण जगत की संस्कृति और पूरे मानव जीवन के विकास की घटनाक्रम का जो ऐतिहासिक प्राचीन रूप है, हम उसको रामायण और महाभारत के नाम से जानते हैं। तो इतिहास ग्रंथ के रूप में सनातन धर्म की परंपरा में 2 ग्रंथ आते हैं। वाल्मीकि जी के द्वारा जो लिखा गया रामायण है, वो वाल्मीकि रामायण, और इसके बाद
भगवान वेदव्यास के द्वारा ही पंचम वेद के रूप में जो महाभारत की रचना 1,00,000 श्लोकों में की गई है, ये महाभारत, इसको बोलते हैं इतिहास ग्रंथ। इसके बाद सनातन धर्म के ग्रंथों की कैटेगरी में जो 5वां कैटेगरी है, माने जिस ग्रंथों का स्वाध्याय करके ज्ञान प्राप्त होता है, तो आपको तो ग्रंथ का सोर्स ऑफ नॉलेज का पता ही नहीं है, ज्ञान के स्रोत का पता ही नहीं है। जिस ग्रंथों के, जिस शास्त्रों के स्वाध्याय से ज्ञान की प्राप्ति होती है, सरस्वती की प्रतिमा में जो एक हाथ में पुस्तक रखा गया है, आप देखिए वे कौन सा पुस्तक है? चंपू की कहानी का पुस्तक है वो क्या है? चाचा चौधरी का कॉमिक्स वाली पुस्तक है वो क्या है? नहीं ना। अरे वहां पर चारों वेद रखे गए हैं, 4 उपवेद रखे गए हैं, पुराण रखे गए हैं, और माता सरस्वती कहती है कि इसी मूल ग्रंथों का, इसी मूल शास्त्रों का स्वाध्याय करके तुम अपने जीवन में ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हो। तो सनातन धर्म के ग्रंथों की 5वीं कैटेगरी जो है ना, वो है दर्शन। और दर्शन का अर्थ है यहां पर दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। और चूंकि फिलॉसफी भी हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमारे यहां पर दर्शन शास्त्र की परिभाषा अलग है, और पश्चिम में जिस दर्शन शास्त्र को फिलॉसफी कहा जाता है उसका कुछ अर्थ अलग हो जाता है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जब किसी भी वस्तु के यथार्थ स्वरूप का हम साक्षात्कार करते हैं तब हम उसको बोलते हैं दर्शन। और फिलॉसफी का मतलब होता है ज्ञान का अनुरागी जो व्यक्ति है, ज्ञान के प्रति अनुराग का नाम फिलॉसफी है। तो हमारे यहाँ के जो ऋषि लोग हैं वो केवल फिलोसोफर नहीं है, वो तत्व दृष्टा महापुरुष हैं, मंत्र दृष्टा महापुरुष हैं। और फिलोसफर का मतलब न तो तत्व दृष्टा होता है और फिलोसोफर का मतलब न तो मंत्र दृष्टा होता है। इतना आप ध्यान में रखना। इसलिए हम लोग बोलते हैं दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र में 6 वैदिक दर्शन है, जिसको षड वैदिक दर्शन कहा गया है, जिसमें सबसे पहला है मीमांसा दर्शन, दूसरा है वैशेषिक दर्शन, तीसरा है न्याय दर्शन, चौथा है सांख्य दर्शन, 5वां है योग दर्शन, और छठा है वेदांत दर्शन। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रणेता महर्षि जैमिनी है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कनाद हैं, न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम है, सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल है, योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि है, और वेदांत दर्शन के प्रणेता महर्षि बादरायण भगवान वेदव्यास जी हैं। ये दर्शन जिसके द्वारा आप जीवन और सृष्टि के सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों का अनुसंधान और साक्षात्कार कर सकते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त होता है इस दर्शन शास्त्र से। इसीलिए सनातन धर्म के ग्रंथ की कैटेगरी में ये 5वीं कैटेगरी के अंतर्गत आता है दर्शन शास्त्र। और एक और है, छठी कैटेगरी है, हम उसको बोलते हैं आगम ग्रंथ। और आगम ग्रंथ मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, वैष्णव आगम, शैव आगम, और एक है शाक्त आगम। और उसी शाक्त आगम के अंदर जितने भी प्रकार के तंत्र ग्रंथ हैं, शाक्त आगम के अंदर आ जाता है। ये 3 आस्तिक आगम हैं जो वेद को प्रमाण मानता है। लेकिन भारतीय विचारधारा के अंदर आगम ग्रंथ के अंदर ही 3 नास्तिक आगम माने गए हैं। और 3 नास्तिक आगम में एक है जैन आगम और दूसरा है बौद्ध आगम। ये है सनातन धर्म के ग्रंथों की रूपरेखा। माता सरस्वती एक हाथ में पुस्तक को धारण करके आपको यह शिक्षा दे रही है कि तुम ज्ञान को प्राप्त कैसे करोगे, तो इन ग्रंथों का स्वाध्याय करके करोगे। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं
कि स्वचिंतन से ज्ञान ले, शीलम शीलम सोकर। स्वरूप के अनुरूप चिंतन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। आपका यथार्थ स्वरूप क्या है, इस जगत का यथार्थ स्वरूप क्या है, इस जीव का यथार्थ स्वरूप क्या है, ईश्वर और परमात्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है, आप इसको कैसे जानेंगे? क्या केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पढ़ते पढ़ते ही जीवन खपा देंगे? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस सृष्टि में जिस परम सत्ता के द्वारा निर्मित है, उस परम सत्ता का भी आप अनुसंधान और चिंतन करेंगे। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि स्वचिंतन से ज्ञान ले, शीलम शीलम सो करके। स्वचिंतन, वेदांत की परंपरा में स्वचिंतन करने की 3 विधि है। एक है श्रवण, दूसरा है मनन और तीसरा है निधिध्यासन। और स्वाध्याय का मतलब यही होता है। इन ग्रंथों का पहले आचार्य के मुख से, गुरु के मुख से, शिक्षक के मुख से पहले आप इनको सुनो। वो जो पढ़ाते हैं ना, पहले उनका श्रवण करो। श्रवण, उसका अध्ययन करो पहले, क्योंकि श्रवण का ही विकल्प क्या है? अध्ययन। इसके बाद दूसरी विधि है मनन। मनन का मतलब होता है युक्ति पूर्वक उस चीज को अपने मन में निश्चय करना, बैठाना। जो शिक्षक और गुरु पढ़ाते हैं, जो आप उनके द्वारा ज्ञान की बात को सुनते हैं, यदि अपनी बुद्धि में निश्चयात्मक रूप से उसको धारण नहीं करेंगे, वह अधिक दिन तक ज्ञान टिकेगा नहीं। इसीलिए कहा गया मनन करो। और मनन का ही विकल्प है प्रवचन करना। क्योंकि यदि 5 मिनट आपको बोलना हो ना, फिर आप देखिए आपकी बुद्धि में किस प्रकार से किसी भी विषय को लेकर के ये चिंतन चलने लगता है। इसीलिए उपनिषद, श्रुति माता आदेश करती हैं कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में कभी भी प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो, तभी तुम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हो। स्वाध्याय की जो तीसरी विधि है, तीसरा जो अंग है वेदांत की परंपरा के अंतर्गत, हम उसको बोलते हैं निधिध्यासन। और निधिध्यासन का मतलब होता है अपने भीतर में उसका अनुभव और अनुभूति करना। स्वरूप के अनुरूप अनुभव और अनुभूति करना निधिध्यासन कहलाता है। स्वरूप के अनुरूप तत्व के विचारों को सुनना श्रवण कहलाता है। युक्ति पूर्वक बुद्धि में उसको बैठाना, संशय रहित निसंदेह होकर के उस ज्ञान को अपने अंदर बुद्धि में बैठाना, ये मनन कहलाता है। और स्वरूप के अनुरूप उस तत्व का जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव और अनुभूति करना, ये निधिध्यासन कहलाता है। तो श्रवण का विकल्प ही अध्ययन है, मनन का विकल्प ही प्रवचन है, और निधिध्यासन का विकल्प ही लेखन है। आप क्या समझते हैं? लिखना कोई साधारण चीज है क्या? सब कोई पुस्तक लिख लेता है? सब कोई ग्रंथ लिख लेगा क्या? उसके लिए मनन चाहिए। और मनन अपने आप हो जाता है क्या? मनन के लिए पहले उन्होंने श्रवण किया हो। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धैर्य के साथ विश्वास पूर्वक सत्य थोड़ा और मीठा बोलना और सुनना आवश्यक है। जिन्होंने ठीक ढंग से सुना ही नहीं है, वो ठीक ढंग से मनन नहीं कर पाएगा। जो ठीक ढंग से मनन नहीं कर पाएगा, वो ठीक ढंग से अनुभव ही नहीं कर पाएगा। तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन में जाकर के तब उस तत्व का ज्ञान पूरा होता है, उस तत्व की अनुभूति पूरी होती है। इसको बोलते हैं अनुभव ज्ञान। तो अध्ययन, प्रवचन और लेखन क्रमशः श्रवण, मनन और निधिध्यासन का ही विकल्प है। इतनी सारी चीजों को, ज्ञान के प्राप्ति के इतने साधन को माता सरस्वती बतला रही है अपने हाथ में पुस्तक को धारण करके। ये शिक्षा देती है कि तुम स्वाध्यायशील बनो, तुम स्वाध्याय करो।
माता सरस्वती जिस हंस पर सवार हैं, अपने उस हंस के द्वारा आपको वो बतला रही हैं कि जब तुम स्वाध्याय करते हो ना, तो उस स्वाध्याय के द्वारा तुम्हारे अंदर ज्ञान को प्राप्त करने की एक विशेष क्षमता बुद्धि में आ जानी चाहिए, जिसका नाम है विवेक। निर्छीर विवेकी बनो। हंस के अंदर क्या खासियत है? माता सरस्वती की प्रतिमा में हंस क्यों दिखलाया गया? हंस वाहिनी बोलते हैं माता सरस्वती को। तो माता सरस्वती की प्रतिमा में हंस ये हमको शिक्षा देता है कि ज्ञान को प्राप्त करने के साधन में जो स्वाध्याय है, उस स्वाध्याय के द्वारा तुम्हारे अंदर विवेक की क्षमता आ जानी चाहिए। तो स्वाध्याय और विवेक ये दो ज्ञान को प्राप्त करने के साधन है। विवेक क्या है? बुद्धि की एक विशेष क्षमता है। जब आपकी बुद्धि सत्य और असत्य का निर्णय करने लगे, समझने लगे, तब हम उसको विवेक बोलते हैं। और उसको हंस के प्रतीक के द्वारा दिखाया गया है। कहा जाता है कि हंस ही एक ऐसा पक्षी है, यदि उसके सामने आप दूध और पानी को एक साथ मिला करके रख दें, तो हंस क्या करता है कि पानी और दूध मिले हुए में से पानी को छांट देता है और दूध को पी लेता है। केवल ये हंस कर सकता है। हम इसको बोलते हैं विवेक। विचिर करने, पृथक करने की जो क्षमता है, अलग करने की जो क्षमता है, जिसको बोलते हैं कि जो बेकार वर्ज्य पदार्थ है उसको छोड़ देना और जो सार तत्व है उसको ग्रहण कर लेना, बुद्धि की ऐसी क्षमता को हम विवेक बोलते हैं। तो ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्नौ। और देखिए ये विवेक कहां से आता है? कहां से ये विवेक आता है? बुद्धि, विवेक, विचार बढ़े। कहां? संत सन्यासी सुसज्जन तिन्नौ। ये विवेक की क्षमता आपके अंदर कहां से आती है? जब आप विवेकवान महापुरुषों के सानिध्य में विचार करते हैं, तब विवेक की क्षमता आती है। इसीलिए विचार करने की एक प्रक्रिया है। और जब आप प्रमाण पूर्वक विचार करते हैं ना, तो दर्शन शास्त्र के दृष्टि में प्रमाण पूर्वक विचार करने की स्थिति को ही हम विवेक बोलते हैं। हमारी बुद्धि में विचार करने की क्षमता है। बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, लेकिन हम उसको विवेक नहीं बोलते हैं। विवेक की संज्ञा तो बुद्धि की ऐसी क्षमता को कही जाती है जब आप नित्य और अनित्य को अलग अलग करने में समर्थ हो जाए। जैसे कि हंस दूध और पानी को अलग करने में समर्थ है, तब उस हंस को हम विवेक का प्रतीक मानते हैं। हंस को ही क्यों माता सरस्वती की प्रतिमा में दिखाया गया? क्योंकि जो यथार्थ ज्ञान सामने आता है ना, ज्ञान की जो वस्तुतः स्थिति आपके अंदर बनती है ना, वो तो विवेक के द्वारा ही बनती है। क्योंकि अनित्य को छोड़ करके जब तक नित्य चीजों को आप ना ग्रहण कर लें, आसार चीजों को छोड़ करके जब तक आप सार चीजों को बुद्धि के द्वारा न पकड़ लें, फिर वो ज्ञान कैसा? तो ज्ञान को प्राप्त करने के ये दो साधन, एक स्वाध्याय और दूसरा विवेक। माता सरस्वती अपनी प्रतिमा के द्वारा स्वाध्याय को अपने हाथ में पुस्तक धारण करके बतला रही है, और विवेक को हंस पर सवार होकर के बतला रही है कि जैसे निर्छेर विवेक से संपन्न हंस पर मैं विराजमान हूं, उसी प्रकार से तुम्हारा जीवन भी यदि ऐसी बुद्धि के साथ चलती है जो विवेकवान है,
तो तुम यथार्थ ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हो। तो ज्ञान प्राप्ति के ये दो साधन हो गए, स्वाध्याय और विवेक। माता सरस्वती ने अपनी प्रतिमा में हाथ में पुस्तक धारण करके स्वाध्याय को बतलाई और हंस पर सवार होकर के विवेक को प्रदर्शित किया है। अब आइए, ज्ञान के अधिकारी बन गए आप, ज्ञान को प्राप्त करने के साधन बतला दिए गए। माता सरस्वती ने अपनी प्रतिमा के द्वारा आपको शिक्षा दे दी। अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति शुद्धता और एकाग्रता की योग्यता को प्राप्त करके ज्ञान का अधिकारी बन जाता है, और यदि वह ज्ञान को प्राप्त करने के इन दो साधन के द्वारा, स्वाध्याय और विवेक के द्वारा ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, तो इस ज्ञान का क्या फल होगा? तो माता सरस्वती की प्रतिमा में दो चीजें ज्ञान के फल को बतला रही है। 10 मिनट और सुन लीजिए। ज्ञान का फल, ज्ञान की फलश्रुति क्या है? माता सरस्वती अपनी प्रतिमा के द्वारा आपको बतला रही हैं। वो दो कौन चीज है प्रतिमा में? एक है बीना, और दूसरा है जो कमल है, और वो कमल जिस शांत जल पर खिला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, माता सरस्वती की प्रतिमा के अंदर जिस कमल पर सरस्वती मां विराजमान है, और वो कमल जिस जल में खिला हुआ है, वो जल जो है बिल्कुल शांत और निर्मल है। उसमें किसी प्रकार की लहर नहीं है, किसी प्रकार की तरंग नहीं है। तो शांत जल शांति का प्रतीक है, शांत जल सरसता का प्रतीक है। और हाथ में जो वीणा है ना, दो हाथ में, माता सरस्वती के दो हाथ में जो वीणा को धारण की हुई है, तो आप सभी लोग केवल इतना ही जानते हैं कि वीणा जो है वो संगीत का प्रतीक है, क्योंकि संगीत, कला और ज्ञान की देवी मानी जाती हैं माता सरस्वती। तो निश्चित रूप से वाणी की अधिष्ठात्री देवी भी माता सरस्वती, हमारी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी भी माता सरस्वती, संगीत की देवी भी माता सरस्वती, और कला की देवी भी माता सरस्वती। सोचिए, क्योंकि वो ज्ञान की देवी है। हाथ में वीणा को धारण जो की हुई है, वह केवल संगीत का ही प्रतीक नहीं है, और संगीत का वहां अभिप्राय है आनंद से। वीणा जो है आनंद का प्रतीक है। जब आपके जीवन में ज्ञान आता है, तो ज्ञान का यह फल है कि आपके जीवन में शांति और आनंद की अनुभूति होने लगे। ज्ञान का फल क्या है? शांति और आनंद। माता सरस्वती के प्रतिमा में कहीं कहीं एक हाथ में जो शंख दिखलाया गया है, यह शंख शांति का प्रतीक है। सबसे ऊपर हाथ में जो शंख दिखलाया गया है, वो शंख शांति का प्रतीक है। और सबसे नीचे कमल जिस जल में खिला हुआ है, वो जल तरंग रहित है, उर्मियां रहित है, लहर से रहित है, वो भी शांति का प्रतीक है। और दो हाथ में जो वीणा धारण की हुई है माता सरस्वती, ये वीणा जो है संगीत और आनंद का प्रतीक है। यह है ज्ञान का फल, शांति और आनंद। आप कहते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत ज्ञान है हमको, लेकिन यदि आपके जीवन में शांति और आनंद ही नहीं है, तो वो ज्ञान तो दो कौड़ी की हो गई ना। वो ज्ञान नहीं है, कहने भर के लिए ज्ञान है। यदि आप अशांत हैं, यदि आप दुखी हैं, तो ये अशांत होना और दुखी होना ये ज्ञान का लक्षण है कि अज्ञान का लक्षण है? ये अज्ञान का लक्षण है। तो यदि आप ज्ञानी हैं, यदि आपने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है,
तो उस ज्ञान का लक्षण तो आपके जीवन में दिखना चाहिए, वो ज्ञान का फल तो आपके जीवन में दिखना चाहिए। तो माता सरस्वती कहती हैं कि देखो, हम ज्ञान की देवी कहलाती हैं और हम अपनी प्रतिमा में जिन चीजों को धारण किए हुए हैं उसमें बिना और उर्मी रहित, लहर और तरंग रहित जल, ये शांति का प्रतीक है, बिना आनंद का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में ज्ञान का फल, शांति और आनंद ये आना चाहिए, ये दिखना चाहिए। लोग कहते हैं कि मैं बहुत जानकार हूं, लोग कहते हैं कि मैं बहुत सारे चीजों को, कई विषयों को जानने वाला हूं। ऐसा विशेषज्ञ व्यक्ति भी यदि फ्रस्ट्रेट देखा जाता है, तनाव युक्त देखा जाता है, तो आप याद रखना, सरस्वती माता आपको कह रही हैं कि आप केवल संसार के ढेर सारे इंफॉर्मेशन, सूचनाएं दिमाग में ठूस लिया है, हम उसको ज्ञान नहीं बोलते। अरे ज्ञान तो फल देता है शांति और आनंद का, जो बीना के द्वारा और हाथ में शंख को धारण किए हुए माता सरस्वती अपनी प्रतिमा के द्वारा आपको बतला रही हैं, शिक्षा दे रही है। अब परम पूज्य गुरुदेव अंतिम में कहते हैं, ये शांति और आनंद जो है ना, जहां शांति और आनंद स्वरूप भूत है, वास्तविक शांति और आनंद है, वहां पर किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं रहती है, किसी प्रकार का मोह नहीं रहता है। ये ज्ञान का तीसरा फल है। निष्पक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान। ये निर्मोह की स्थिति, निर्लिप्तता की स्थिति माता सरस्वती अपनी प्रतिमा के द्वारा कमल पर विराजमान होकर के बता रही है। जो कमल है वो किस चीज का प्रतीक है? निर्लिप्तता का प्रतीक है। जैसे कि सभी पक्षियों में केवल हंस पक्षी के अंदर ये खासियत होती है कि यदि दूध और जल को मिलाकर के रख दिया जाए तो वह दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार से सभी फूलों में केवल कमल के फूल में ही एक खासियत है, वो जल और कीचड़ में ही उगता है, लेकिन जल और कीचड़ से वह लिपायमान नहीं होता, वह निर्लिप्त होता है। तो कमल का फूल जो है निर्लिप्तता का और निर्मोह का प्रतीक है। निर्लिप्तता और निर्मोह का प्रतीक है। जिस कमल पर माता सरस्वती विराजमान है, ये कमल जो है निर्मोह का प्रतीक है, निर्लिप्तता का प्रतीक है। यही ज्ञान प्राप्ति का ये तीसरा फल है। निष्पक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान। यदि आपने अपने जीवन में ज्ञान का अधिकारी बन करके ज्ञान के जो साधन बतलाए गए हैं उसका उपयोग करके ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, तो उनके जो फल बतलाए गए हैं यदि वो आपके जीवन में फलीभूत हो गया है, यही आपके जीवन का सच्चा सौंदर्य है। और इसी सौंदर्यता को दिखाने के लिए माता सरस्वती की प्रतिमा में मयूर को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। वो जो रंग बिरंगा मयूर नाच रहा है ना, वो क्या है? सौंदर्य का प्रतीक है। तो आपके जीवन में सौंदर्य, सत्यम शिवम सुंदरम क्या है? जब आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, ज्ञान का फल आपको मिल जाता है, शांति, आनंद और निर्मोह की स्थिति में जब आप आ जाते हैं, तो यही आपके जीवन का सौंदर्य है। इससे बढ़कर के जीवन की और कोई दूसरी सुंदरता नहीं है। तो माता सरस्वती अपनी प्रतिमा के द्वारा, माता सरस्वती के विग्रह में शास्त्र के अनुसार से जो जो चीजें उसमें दिखलाई गई हैं, माता सरस्वती अपनी उन चीजों के द्वारा आपको अपनी प्रतिमा से शिक्षा दे रही हैं कि तुम ज्ञान का अधिकारी बनो, ज्ञान के जो साधन बतलाए गए हैं उसका सही ढंग से उपयोग करो, और ज्ञान का जो फल है वो तुम अपने जीवन में प्राप्त करके जीवन के सौंदर्य को और जीवन के प्रकाश को संपूर्ण संसार के लिए बिखेरो।
यही संदेश देता हुआ माता सरस्वती प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर प्रतिष्ठित होती है। ये शिक्षा ग्रहण करने के साथ माता सरस्वती के श्री चरणों में अपने प्रणाम को निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।